Hi everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School, subject संस्कृत लेसन नंबर 1 प्रहेलिका। विद्यार्थियों, हम सेकंड सेम में लेसन 1 में संस्कृत में प्रहेलिका यानी पहेलियाँ पढ़ेंगे। तो पहली है वृक्षा अग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभ्रन घटो न च मेघा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्न वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च विभर्ण घटो न मेघा। वृक्षाग्रवासी यानी जो वृक्ष के ऊपर रहता है, वृक्ष की ऊंचाई पर रहता है। न च पक्षी राजा, पक्षी राजा यानी पक्षियों का राजा, जो वृक्ष के ऊपर तो रहता है लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिय नेत्रधारी न च शूलपाणी, जिसकी 3 आँखें हैं। त्रिनेत्रधारी यानी जिसकी 3 आँखें हैं। न च शूलपाणी, शूलपाणी मीन्स भगवान शंकर, जिसके हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? भगवान शंकर को शूलपाणी कहा जाता है। तो 3 आँख तो हैं लेकिन वो भगवान शंकर नहीं हैं। त्वग्न वस्त्रधारी, और जो खाल के वस्त्र पहन रखे हैं, जटाजूट के वस्त्र पहन रखे हैं। न च सिद्ध होगी, वह सिद्ध योगी भी नहीं है। जलम च विभर्ण, जो जल से भरा हुआ है। घटो न मेघा, जल से भरा हुआ है लेकिन वह घटो यानी घड़ा, मटका भी नहीं है। और मेघा मीन्स बादल, बादल भी नहीं है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? वृक्ष के ऊपर रहता है लेकिन पक्षी नहीं है, जिसकी पक्षियों का राजा नहीं है। 3 आँखें हैं मगर वह भगवान शंकर नहीं है। जो जटाजूट के वस्त्र पहन रखे हैं परंतु सिद्धि योगी नहीं है। जल से भरा होकर भी ना तो घड़ा है और ना ही बादल है। तो इसका आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? नारिकेला, नारिकेला मीन्स नारियल। तो विद्यार्थियों, नारियल को देखोगे वो कितनी ऊंचाइयों पर होता है और उसकी 3 आँखें भी होती हैं और उसके अंदर जल भी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा पहले का? नारियल। नर नारी समुत्पन्ना स स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्र विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना, जो स्त्री और पुरुष दोनों से उत्पन्न हो सकती है। सा मीन्स वह, लड़की के लिए है स्त्रीलिंग। स मीन्स वह। नर नारी समुत्पन्ना, जो नर नारी से जिसका जन्म होता है। स्त्री देह विवर्जिता, जिसकी शरीर नहीं है। अमुखे कुरुते शब्दम, जिसके मुंह भी नहीं है। वह नर नारी दोनों से उत्पन्न होती है। वह स्त्री, उसका शरीर भी नहीं है, मुख भी नहीं है, परंतु वह शब्द करती है, आवाज करती है। जात मात्र विनश्यति, और तुरंत जन्म होता है और तुरंत वह नष्ट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा सेकंड का? नर नारी समुत्पन्ना स स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्र विनश्यति। तो सेकंड का आंसर होगा विद्यार्थियों चुटकी। थर्ड नंबर है कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजीवा न च सर्पिणी पंचभत्री न पंचाली यो जानाति सह पंडिता। कृष्णमुखी यानी जिसका मुख काला है। कृष्ण यानी काला, मुखी यानी माउथ, मुंह, जिसका मुख कैसा है? काला है। न मर्जारी, वह मर्जारी मीन्स बिल्ली, कैट, वह बिल्ली नहीं है। द्विजीवा, जिसके 2 जीवे हैं। जीवा मीन्स टंग, जीव। न च सर्पिणी, 2 जीवा है पर वह सर्पिणी नहीं है। पंचभत्री, पंचभत्री यानी जिसके 5 पति हैं, 5 हस्बैंड है जिसके।
न च पंचाली, पंचाली मीन्स द्रौपदी, जिसके 5 पति हैं परंतु वह पंचाली नहीं है। यो जानाति सह पंडिता। तो विद्यार्थियों इसका आंसर क्या होगा? जिसके मुख काले हैं परंतु वह बिल्ली नहीं है, जिसके 2 जीभ हैं, जो 2 टंक है परंतु वह सर्पिणी नहीं है, जिसके 5 पति हैं, 5 हस्बैंड हैं, जिसके 5 सहायक हैं, जिससे वो चलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा विद्यार्थियों पेन। दंतैर्हीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषका गुण स्यूति समृद्धो अपि परपादेन गक्षति। दंतैर्हीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषका गुण स्यूत समृद्धो अपि परपादेन गक्षति। दंतैर्हीना, जिसके दांत नहीं है लेकिन वह पत्थरों को, शिला यानी कंकड़ों पत्थरों को का भक्षण करता है। निर्जीवो बहुभाषका, जो जिसमें जान नहीं है फिर भी वह बहुत बोलता है, आवाज़ करता है, बहुत आवाज़ करता है। निर्जीव यानी जिसके जीव नहीं है, जिसके अंदर जान नहीं है परंतु वह बहुत आवाज़ करता है। गुण स्यूत समृद्धो, जो धागे से जोड़ा गया है। गुण स्यूत यानी जो धागे से सिया गया है। पर पादेन गच्छति, दूसरे के पैर से चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? शूज, जूता, जिसको जूते को संस्कृत में कहते हैं पादरक्षका। और नारियल को नारिकेला, चुटकी को चुटकी, और पेन को लेखनी, और शूज को संस्कृत में क्या कहते हैं? पादरक्षका। कस्तूरी, 5th नंबर, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी यानी ये कस्तूरी होती है सुगंधित पदार्थ। जायते यानी उसका जन्म कहाँ पर होता है। कस्मात् यानी कहाँ पर। कस्तूरी का जन्म कहाँ पर होता है? को हन्ति करिणाकुलम, करिणाकुलम यानी हाथी, हाथियों का जो परिवार हो, कुलम यानी परिवार। को हन्ति यानी मारता है, कौन? मार डालता है, किसको? हाथियों के परिवार को। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, और कातरो यानी कायर, कायर क्या करता है? कुर्यात् यानी करता है, किम यानी क्या, युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है। कस्तूरी का जन्म कहाँ पर होता है, और हाथियों के परिवार को कौन मार सकता है, और कायर जो होता है वह युद्ध में क्या करता है? मृगात् सिंहः पलायनम। तो कस्तूरी का जन्म मृगात यानी मृग जो होता है, डियर जो होता है, वहाँ पर कस्तूरी का जन्म उसकी नाभि में माना जाता है कि कस्तूरी का जन्म जो है वो मृग के नाभि में होता है। और सिंह जो है वो हाथियों के झुंड को नष्ट कर देता है। और कायर जो है पलायनम, कायर क्या करता है? वह युद्ध में भाग जाता है। विद्यार्थियों एक बार फिर से देख लो ये। वृक्षाग्रवासी, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजा त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्न वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी जलम च विभ्रन घटो न मेघा नारी नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्र विनश्यति कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंचभत्री न पांचाली यो जानाति सह पंडिता। दंतैर्हीना शिलाभक्षी निर्जीवो बहुभाषका गुण अच्युत समृद्धो अपि परपादेन गक्षति कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायनम। थैंक यू।